अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक करने वाले दोस्तों का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दुआओं में आप सब हैं मेरी, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जी जनाब, रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, बहुत मज़े का होने वाला है। बहुत अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगी। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी, सितारा यासीन ने अपने बच्चों का कभी नहीं सोचा। ये कहती है सितारा यासीन की ऑडियंस, सितारा यासीन की आवाम। जाहिर सी बात है अपने रिश्तेदारों को बहुत तवज्जो दी, लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगी। हमने सितारा को भी ये बात मानने पर मजबूर कर दिया कि तुमने अपने बच्चों का नहीं सोचा। वो अपने कल के ब्लॉग में कह रही थी कि हाँ, मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा जो है अपने रिलेटिव्स को तवज्जो दे दी और दूसरे मामलात को तवज्जो दे दी, अपने बच्चों को कम दी। लेकिन दोस्तों, जो तवज्जो सितारा ने अपने बच्चों को दी वो क्वालिटी तवज्जो थी, वो थी उनकी एजुकेशन। ठीक है, हमने देखा कि तैयबा काफ़ी अर्सा स्कूल नहीं गई थी। स्टार्ट में जब सितारा के चैनल को हम लोगों ने वॉच करना शुरू किया था तो तैयबा की स्कूलिंग नहीं हो रही, लेकिन दोस्तों वो ट्यूशन जा रही थी। और उनके स्कूल कौन से थे? DHA के स्कूल्स थे। अब DHA की फ़ीस अच्छी खासी फ़ीस है और इस लिहाज से ये हुआ कि उसकी फ़ी ना पे कर सकने की वजह से सितारा ने उसे लोकल स्कूल में नहीं डाला, अच्छे ट्यूशन में ही डाला जहाँ DHA के बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। और मुस्तफ़ा को उसने स्कूलिंग नहीं रुकवाई, उसके लिए वो लगी रही, कोशिश करती रही। इसलिए भी बेहतर था यहाँ पर कोई ये ना समझे कि बेटे की तालीम पर तवज्जो दी। एक तो इसलिए भी कि चलो वो बड़ी क्लास में है, वो कहीं ना कहीं अपनी बहन को हेल्प करता रहेगा। और कोशिश सितारा ने जारी रखी। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, उसने ब्यूटी टिप्स, मेकअप और से रिलेटेड चीज़ें डालना शुरू की ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। अपने स्किल्स के ऊपर भी उसने गौर किया। यार यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि उसने इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट से जो है, इस वक्त मेरे ज़हन से उनका नाम निकला हुआ है, तो इनका कहना ये था लोगों का कि इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट से सीखा है, इतने बड़े पार्लर से सीखा है, इतने बड़े सैलून से काम सीख रही थी। तो जाहिर सी बात है, देखो काम तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको अपने साथ एक बड़ा नाम लगाना पड़ता है। इस बंदी को शुरू से पता था कि अगर इसने काम करना है तो ब्रांड को साथ लेकर चलना, और देखो अल्लाह ताला ने उसको खुद ही ब्रांड बना दिया। ये उसके अपने बच्चों के लिए जस्तजू थी, बच्चों के लिए थी। वरना कह सकते हैं हम कि उसने अपने शौक़ पूरे किए, नहीं, उसने अपने बच्चों के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। कुछ रोज़ पहले सितारा के बच्चों का इस्लामाबाद के न्यू स्कूल में जब एडमिशन के लिए टेस्ट वगैरह हो रहे थे तो वहाँ पर तैयबा ने एक बात कही थी। तैयबा ने कहा कि अम्मी बहुत मुश्किल टेस्ट था। ठीक है, मुस्तफ़ा ने भी कहा, लेकिन तैयबा ने कहा कि मैथ्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो वहाँ के स्कूल से डिफरेंट थीं। अब इस बात को हेटर्स ने नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा कि सितारा के बच्चों को टेस्ट बहुत मुश्किल लगा है इसलिए क्योंकि उसके बच्चों को कुछ आता जाता ही नहीं है, उसके बच्चों की पढ़ाई ही नहीं हुई। मोहतरमा, ये जो स्कूल्स होते हैं, हाई लेवल के स्कूल्स होते हैं, यहाँ बच्चों की इंटेलिजेंस चेक की जाती है, उनका IQ लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, दो एक कम दो, 2 दूनी 4 नहीं जो है वो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता इस बेस पर, और इससे ज़्यादा उनका IQ लेवल, उनका मेंटल लेवल चेक किया जाता है। तो वाकई वो बच्चे इस काबिल थे, इसलिए उस स्कूल में तीनों बच्चों को एडमिशन मिला है। और ये बहुत खुशी की बात है कि सितारा के बच्चे इस काबिल थे। और उसका सबूत क्या मिला? सबूत ये भी मिला। एक तो ये था कि देखो, इन्होंने कहा कि तैयबा ने कहा कि सिर्फ मैथ आ रही थी। उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा मैथ जो है वो हमारे DHA के स्कूल की तरह थी, बाकी सब कुछ डिफरेंट था। तो मैथ तो हर जगह ऐसी होती है, बच्चों को तो नहीं पता कि हर जगह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सेम होती है। बच्चों को तो यही लगा कि उसी स्कूल की तरह, बच्चों को नहीं पता। तैयबा बहुत छोटी है। खैर, तो उसकी एक मासूमाना सी बात को इतना बड़ा हुआ बनाकर ही कह दिया गया कि सितारा के बच्चों को कुछ नहीं आता। आज जब देखा मैंने सितारा का कल का व्लॉग, मैंने आज देखा आप लोगों को, मैंने कल बताया था कि मैंने अगले दिन का व्लॉग देखा था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खैर, तो आज का मैंने उसका व्लॉग देखा, मैं बहुत उसमें इस चीज़ से खुश हुई कि सितारा के बेटे मुस्तफ़ा ने जब अपनी माँ से कहा कि आज हमें एक्सेल पर वर्क करवाया गया और हमसे कहा अपने PCs में आप एक्सेल खोलें और उसके ऊपर आपने एक लिस्ट बनानी है शॉपिंग की, 15 आइटम्स होने चाहिए, और फिर आप अपना ये प्रोजेक्ट हमें नेक्स्ट वीक चेक करवाएंगे। तो सितारा ने पूछा कि अच्छा सबने किया? तो वहाँ जब मुस्तफ़ा ने कहा कि हाँ मुझे आता था, मैंने किया, तो वो चीज़ सितारा को बहुत मैं कहती हूँ कि खुशी दे गई कि हाँ मेरा बच्चा इस काबिल है, मैंने अच्छी जगह अपने बच्चों को डाला हुआ था। तो DHA कोई मामूली स्कूल नहीं था और मुझे भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ लेवल मुस्तफ़ा की एजुकेशन का ऐसा। और इसके अलावा आप सबको याद होगा कि मुख्तलिफ जो है वो सितारा के व्लॉग्स के अंदर काफ़ी चीज़ों की इन्फो देता रहता था। ये अपनी माँ को काफ़ी चीज़ों के बारे में, ये किला ऐसा, वो फ्लाईओवर वैसा, ये तब बना था, ये ऐसे हुआ था। तो उससे भी पता चल रहा था कि वो बच्चा अपनी एजुकेशन पर तवज्जो देता है। अब ये सब जान करके न्यू सिटी में न्यू एजुकेशन करिकुलम्स को जो सितारा के
बच्चे कम्पीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। सितारा की खुशी में बहुत खुशी हो रही है और सितारा ने कहा कि वो अपने बच्चों पर अब बहुत तवज्जो देगी और वाज़ह तौर पर लग तो रही है यही रहा है, क्योंकि एक माँ जब पहले भी आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सब कर रही थी ना, तो आगे भी वो ज़रूर करेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा कि इसके ऊपर अपना भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं सारे कुछ से। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं जनाब सितारा के घर में कौन जा रहा है। सितारा के घर में सुनने में आया है कि पिछला पड़ाव उठा ही है कि नया पड़ाव डलने वाला है। जी बिल्कुल, डीडी और उसकी माँ निकले ही क्या थे कि वकार जो है वो विराजमान होने जा रहा है, लेकिन एक और चीज़ भी है कि ये इस घर का दामाद भी है। अब देखते ये हैं, ये तो मुझे कोई वो नहीं है ख़ास कि भी आखिर वकार वहाँ क्यों जा रहा है, बहुत सारे रिश्ते भी हैं, बहुत सारे रीजंस भी हैं। सितारा की जो है स्टोरी है, ड्रामा स्टोरी, उस ड्रामे का वो हीरो भी है। अब मुझे नहीं पता किस चीज़ से रिलेटेड उसका ये विज़िट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँ कि हाँ, इस चीज़ का बेसब्री और बेचैनी से इंतज़ार है कि देखो ये करते क्या हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग्स के अंदर डीडी और रुबीना का तज़किरा तक नहीं किया। अब वकार का क्या है सीन, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। सुनने में आया है कि वकार ने कहा है, अच्छा मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, सुनने में ये आया है कि वकार ने कहा है कि मैं जाऊंगा और मैं बच्चों के साथ, मुस्तफ़ा के साथ, तैयबा के साथ, आयत के साथ मैं व्लॉग भी शूट करूंगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, ये ऊँट किस कल बैठता है, क्योंकि ये चीज़ भी सितारा के लिए मुश्किल जो है वो साबित हो सकती है, सितारा को नई मुसीबतों में डाल सकती है कि जब आप एक रिलेटिव को इतना मार्जिन दोगे, इतना स्पेस दोगे, इतना उसको मौका दोगे कि वो आए और आपको आपके साथ व्लॉग में आए, बाकियों को आप नहीं दोगे, तो फिर मुझे लगता है कि मुश्किलात खड़ी होंगी। यहाँ तो मेरा यही मशवरा, मुझे नहीं पता अब तक व्लॉग बन चुके होंगे या नहीं, लेकिन मेरा मशवरा यही है सितारा को कि अगर उसने सब कुछ को सही लेकर चलना है तो उसे सबको एक ही तराजू में तोलना होगा, एक ही जो है वो बिहेवियर के साथ पब्लिक को दिखाना होगा। ये नहीं है कि आपने डीडी और उसकी माँ को नहीं दिखाया और इनको दिखा रहे हैं तो किसी को भी ना दिखाएं ना, हम चाहते ही नहीं कि हम आपके व्लॉग में किसी और को दिखें। खैर, आगे मर्जी सितारा की और उसकी फैमिली की, उनको जो बेहतर लगता है और वो जैसे अपने मामलात के साथ डील करते हैं। डील से याद आया जनाब, डील से बड़ी बड़ी बातें याद आई हैं। बड़ी बाजी, सऊदिया वाली बाजी ने आखिर सुलह अपनी लब कुशाई कर ली है। सुलह के मामले में आकर उन्होंने कहा कि कोई सुलह नहीं है, मेरी कोई सुलह नहीं हुई, मेरी कोई सुलह होनी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं अपने चैनल से बताऊंगी। है बाजी, आपने कंटेंट खेलना शुरू कर दिया। चले, बाजी ने तो बड़े धीरे धीरे आकर हमेशा की तरह दबे दबे और पुरजोश अल्फाज के साथ, समझ रहे हैं आप, वो कहते हैं ना कि आहिस्ता से कहती हूँ और बड़े जो है वो पावर से कहती हूँ, इस तरह से बाजी ने कोशिश की है रिएक्ट करने की। असल मुद्दा ये है कि ये बंदी कहती है कि जो चीज़ हो लोग उसमें क्यूरियोसिटी ना शो करें, बस वो एक बम की तरह मेरे चैनल पर आए, मैं बम की तरह उसको फोड़ूं एक कंटेंट क्रिएटर। तो नहीं बाजी, आपके सारे बम जो हैं वो पटाखे शुरलियाँ ठुस हो चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अंदर खाने क्या चल रहा था, आप अब भले कुछ भी कह दें, आपकी वॉइस जो आपके करीबी दोस्त जहाज़ शाह ने लीक की थी, उस वॉइस में आपने खुद कहा था कि सुलह ही सुलह है, बस वाईटी पर नहीं होगी। तो मोहतरमा वो क्या था, उसकी क्लैरिफिकेशन आपने कभी भी नहीं दी। आपके अपने मुंह के अल्फाज थे, जिस बंदे को आप यहाँ पर लाइन थी और आपने साबित किया था कि आपके और उसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उसी बंदे से आपकी बड़ी गहरी और अंदर वाली वॉइस लीक हुई है। तो इसके बारे में मोहतरमा ने जवाब नहीं दिया। उम्मीद है कि जवाब देंगी, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि जवाब है नहीं इनके पास। अब थोड़ी सी क्लास ले लेते हैं सज्जू भैया की। जी बिल्कुल, सज्जू भैया ने आकर कहा कि सुलह, किसने कहा कि सुलह, कौन कहता है कि सुलह, हमारी कोई सुलह नहीं हुई है और ना कभी होगी। सुलह वर्ड का लफ्ज़ जो है ये हमारे डिक्शनरी में से ही ख़त्म हो गया है, यानी कि हम कभी सुलह करेंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट, इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना बड़ा धोखा भाई। लेकिन यहाँ थोड़ी सी क्लास लेंगे हम सज्जू भाई की। सज्जू भाई देखो, भरोसा ट्रस्ट तो आपने भी तोड़ा ऐसे कि आपने कहा था कि सुलह नहीं होगी। हमें याद है आपने आज से 6 माह पहले भी कहा था कि किसने कहा सुलह, कौन सी सुलह, कोई सुलह नहीं होगी। लेकिन फिर अब आपके रीसेंट रिएक्शन ने, जो कि आपने एक सपोर्टर के ख़िलाफ़ और अपने बहुत सारे हेटर्स के हक़ में दिया, जब आपने कहा कि सलमान, नैना, उनके बच्चों पे बात ना की जाए, तो मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपने क्यों कहा। क्या आप जो है अपने सपोर्टर्स को डायरेक्शंस देते हैं कि आप इस पे बात करो और इस पे ना करो? जब आप नहीं देते और आप आकर कहते हैं कि हम नहीं देते, तो आपको ये भी नहीं कहना चाहिए था कि किस पर बात करो और किस पर ना करो। लेकिन आपने उनके बिहाफ पर बात की, तो वहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि अंदर खाने आपकी सुलह है।
अच्छा, पब्लिक में आकर आप कह रहे हैं तो इस बात का भी फिर जवाब दीजिएगा कि रुबीना जो है उसने जब आपकी बच्ची के बर्थडे पे गिफ्ट्स दिए थे, गिफ्ट्स भिजवाए थे या जो भी किया था या देकर गई थी, जो भी था, वो गिफ्ट्स आपने वापस तो खैर नहीं दिए थे, गरीबों में बांट दिए थे, ठीक है। लेकिन वही रुबीना, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे घर में नहीं है इजाज़त, और वही रुबीना फिर आपके घर आई, आपके घर बैठी, और आपने कहा कि स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा, तो फिर आप भी आकर सदमाबाजी की तरह वाज़े तौर पर कहते हैं खैर सदमा ने की तो वॉइस लीक हुई है, तो अच्छा तो नहीं लगेगा कि आपकी कोई वॉइस लीक हो, आप भी आकर कह दें कि हमारी स्क्रीन पे कोई सुलह नहीं, बैक स्टेज हम जो करें हमारी मर्ज़ी, ठीक है। क्योंकि यहीं पर अंदर खाने लगता है जब आपने आकर रिएक्शन दिया है कि नैना, ठीक है, नैना और सलमा पर बात ना की जाए, सलमा के बच्चों पर बात ना की जाए, और फिर नैना ने आकर आपका थैंक यू किया है, तो वो सब कुछ क्या था जनाब, वो तो दाल में काला फिर दिखता है ना, दाल में काला तो दिखता है। आप इनकी साइडें ले रहे हैं, वो आकर कहते हैं हमारी कोई सुलह नहीं है, जब वो आकर कहते हैं हमारी कोई सुलह नहीं, तो आप भी कहते हैं कि सुलह का वर्ड आपने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, जबकि अंदर खाने आप उनको अपने घर में भी बिठा रहे हैं और पब्लिक में आकर आप कहते हैं कोई सुलह नहीं। ये बात तो आपने काफ़ी पहले भी कही थी। खैर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, आप जो करोगे हम आके उसके ऊपर रिएक्शन देंगे, लेकिन कहीं आप अपने इन सारी बातों में सितारा को ही मज़ीद किसी गंभीरता में नहीं डाल रहे हैं, किसी मुश्किल में नहीं डाल रहे हैं। ऑडियंस है भाई, ऑडियंस आपके साथ जुड़ी हुई। अब देखें ये पब्लिक जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि यही राज करवाती है और यही तख्त उल्टाती है, तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है, कंसर्न नहीं है इन चीज़ों के साथ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऑडियंस जो है वो वकार को भी देखना नहीं चाहेगी, और ऑडियंस ये भी नहीं चाहती कि आप अंदर खाने कुछ और करें और पब्लिक में कुछ और करें। जो लोग आपके घर में पहले भी मना थे, उनका ज़रा सा भी घुन सुन आपके घर से नहीं मिलना चाहिए था। और रुबीना की व्लॉग में आपके बच्चों की आवाज़ें आई हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है रुबीना आपके घर आई है, घर बैठी है। तो लोग यही कहते हैं। अब लोगों का ये कहना है दोस्तों कि दोनों बहनों की मिली जुली भगत थी और ये एक तरफ़ा नहीं था, ये दोनों तरफ़ा कंट्रोवर्सी थी, जिसके हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जितना बड़ा इल्ज़ाम सितारा के ऊपर लगा था वो नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले माफ़ी है। ये कहना कि दोनों बहनों की मिली जुली भगत थी, तो बस करो यार, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हाँ, लेकिन साजिद भाई कहीं ना कहीं सितारा के लिए मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं आपके हाथों। अब पता नहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको शायद जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको समझ आएगा अगर इन्हीं चीज़ों पर आप लगे रहे। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि अगर वकार भी आपके व्लॉग में दिखा, तो फिर आपके ख़ानदान की तरफ से भी आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान वाले तो कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है, कुछ मिले और हम लीक करें। तो फिर आप ऐसी चीज़ें ना ही करें ना, कि फिर आपकी नई नई कॉन्ट्रोवर्सीज आएँ, उसके बाद आप लोग कहते हैं यार ये रिएक्शन वाले चुप। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा, और लाइक जिन्होंने नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।